एक रिसर्च के हिसाब से एक एवरेज इंडियन स्टूडेंट रोज 6 से 7 घंटे फोन पे टाइम स्पेंड करता है और उसमें से मेजॉरिटी टाइम उसका इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स एंड रील्स देखने में चला जाता है। मतलब तुम सोचो, रोज का 6 घंटे मीन्स एक साल में 90 डेज। तुमने अपनी लाइफ के 3 महीने एक साल में ऐसे ही स्क्रीन पे वेस्ट कर दिए। अब सोचो तुम इन 3 महीने में अच्छे से प्रोडक्टिव कोई काम करते, स्टडी करते, जो भी तुम्हारा प्रोफेशन है या फिर जिस भी क्लास में तुम हो, तो तुम बाकी लोगों से कितना आगे निकल जाओगे। लेकिन सच यही है कि हम सब इस टाइम बॉम्ब के शिकार बन चुके हैं, जो कि है तुम्हारा फोन एडिक्शन। तुम कितने घंटे फोन यूज कर रहे हो बताना जरा कमेंट में। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और इस वीडियो में हम समझेंगे फोन एडिक्शन के पीछे का साइंस क्या है, क्यों तुम बार बार इंस्टाग्राम ओपन करते हो, रील्स स्क्रॉल करते हो, और फिर हम समझ रहे होंगे कि क्या कंपनीज जानबूझकर तुम्हें एडिक्ट बनाती हैं। एंड इसके बाद हम बात कर रहे होंगे कि इसका हमारे माइंड और लाइफ में भी कोई साइड इफेक्ट है कि नहीं। और लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट, इस एडिक्शन का स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन मैं तुम्हें बताऊंगा। और अगर तुम एंड तक देखते हो ना, तो मैं तुम्हें एक ऐसा 1 मिनट हैक दूंगा जो तुम्हारा स्क्रीन टाइम आधा कर देगा, वो भी बिना किसी फोर्स के। तो स्टार्टिंग करते हैं रियलिटी ऑफ फोन एडिक्शन से। तो 2022 में WHO ने गेमिंग डिसऑर्डर को मेंटल हेल्थ इशू बोला। अब एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि फोन एडिक्शन उससे भी बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है। एक सर्वे में पाया गया है कि 73% स्टूडेंट अपना फोन सुबह उठते ही चेक करते हैं। मतलब दिन की शुरुआत भी तुम्हारी मर्जी से नहीं हो रही, स्टार्टिंग हो रही है तुम्हारे फोन के नोटिफिकेशन से। अब इस एडिक्शन की मेन प्रॉब्लम पता है क्या है? वो है तुम्हारा डोपामिन लूप। जब तुम्हें एक नोटिफिकेशन आता है ना, या एक नया रील देखते हो, तो तुम्हारे माइंड में डोपामिन रिलीज होने लगता है और यही डोपामिन तुम्हें शॉर्ट टर्म खुशी देता है। अब ऐसा कोई भी काम हो जिसमें तुम्हें शॉर्ट टर्म प्लेजर मिल रहा है, वहां तुम्हारा डोपामिन रिलीज होता है। जैसे पोर्न देखना, या फिर मास्टरबेट करना, या फिर जंक फूड ओवर कंज्यूम करना, ऑनलाइन गेमिंग, या फिर तुम्हारा सस्ते नशे करना। इन सभी चीजों में तुम्हारा डोपामिन रिलीज होता है। अगर तुम भी इनमें से कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहे हो, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और ये तुम बार बार रिपीट कर रहे हो बिना रियलाइज किए कि तुम एक साइकिल में फंस चुके हो। अब इससे बाहर कैसे निकलना है, इसीलिए तो ये वीडियो बनाया है। सॉल्यूशन आगे बताऊंगा, पहले देख लेते हैं कंपनीज का ट्रैप, जिसमें तुम्हें डार्क साइड ऑफ सोशल मीडिया देखने को मिलेगी। अब तुम्हें लगता होगा कि तुम ये सब जाने अनजाने में कर रहे हो, लेकिन ये कोई गलती नहीं है, ये सब डेलिबरेटली डिजाइन किया गया है। एक्स गूगल और फेसबुक एम्प्लॉइज ने खुद एडमिट किया है कि ये एप्स एल्गोरिथम तुम्हें मैक्सिमम टाइम तक चिपकाए रखने के लिए डिजाइन किए होते हैं। तुमने कभी सोचा है कि स्क्रोलिंग का फीचर कभी खत्म क्यों नहीं होता? चाहे तुम कितनी भी रील एंड शॉर्ट्स स्क्रॉल कर लो, ये तुम्हारी कभी भी खत्म नहीं होती। इनफाइनाइट स्क्रोलिंग होती है और ये इसलिए डिजाइन किया जाता है कि तुम्हें लगे कि बस एक रील और, बस एक रील और ऐसा करते करते तुम्हें भी पता है कितना टाइम वेस्ट होता है। तो इस बात को समझो, अगर कोई चीज तुम्हें फ्री में दिखाई जा रही है ना, तो वो फ्री तो बिल्कुल नहीं है, उसमें तुम्हारा टाइम और अटेंशन तुमसे ली जा रही है अपने प्रॉफिट के लिए। तो यही डार्क रियलिटी है तुम्हारी सोशल मीडिया कंपनीज की। तो समझ गए ना? अब तुम्हारा नेक्स्ट आता है साइड इफेक्ट ऑफ फोन एडिक्शन। अब देखो, इतने टाइम तक तुम्हारा फोन यूज करने के बाद क्या तुम्हारी लाइफ में चेंज आता है, उसी के साइड इफेक्ट मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहले तुम्हारा आता है मेंटल हेल्थ इशू, जिसमें तुम्हारा होता है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब तुम स्क्रॉल करते हो इंस्टा पे या स्नैप पे, तो तुम्हें लगता है कि सब एंजॉय कर रहे हैं, सबकी लाइफ परफेक्ट है और मैं ही पीछे हूँ। बट रियलिटी क्या है? लोग अपनी लाइफ का सिर्फ बेस्ट पार्ट ही दिखाते हैं सोशल मीडिया पर, पूरा सच वो तुम्हें कभी नहीं दिखाएंगे। लेकिन ब्रेन को लगता है सब मुझसे बेटर है और तुम्हारे अंदर जेलेसी, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप होने लगता है और इन्हीं की वजह से ज्यादातर बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। और एक स्टडी कहती है कि सोशल मीडिया ओवर यूज करने वाले स्टूडेंट 40% से ज्यादा डिप्रेशन और एंजाइटी में होते हैं। तो इसका सीधा मतलब है एडिक्शन तुम्हें खुशी देने की बजाय और ज्यादा स्ट्रेस और गिल्ट देता है। मेंटल हेल्थ इशू तो हो गए तुम्हारे, उसके साथ साथ ये तुम्हारा फोकस भी किल करता है और कंसंट्रेशन की तो वाट ही लग जाती है। फोन का एक टिंग नोटिफिकेशन तुम्हारा फ्लो तोड़ देता है और एक रिसर्च कहती है कि एक बार अगर तुम्हारा फोकस ब्रेक हो जाए, तो दोबारा डीप कंसंट्रेशन के लिए तुम्हें एवरेज 23 मिनट का टाइम लगेगा। मतलब अगर तुम 1 घंटे स्टडी करने के लिए बैठे हो और तुमने 3 बार फोन चेक किया, तो समझ लो तुम्हारी 1 घंटे की स्टडी की वाट लग चुकी है। और यही रीजन है कि आजकल जेन जी स्टूडेंट में पाया गया है कि वो पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं तो 10 मिनट बाद बोर होने लग जाते हैं। और ये सब प्रॉब्लम सच में हम लोगों के अंदर है। तो असल में हम
हम लोग बोर नहीं होते। हम लोगों का ब्रेन एडिक्टेड है इंस्टेंट डोपामिन के लिए। अब ये एडिक्शन तुम्हारा स्लीप डिस्ट्रॉयर भी बन जाता है। रात को तुम बेड पे लेटते हो, सोचते हो थोड़ा फोन चला लेता हूँ, और उसी फोन की ब्लू रेज तुम्हारे माइंड को सिग्नल पहुंचाती है कि भाई अभी सोना नहीं है, अभी तो बहुत टाइम है, सो जाएंगे। मतलब तुम्हारे माइंड को लगता है कि अभी तो दिन ही है तो क्या ही सोना, और इस चक्कर में तुम रात के 2 बजे 3 बजे तक आराम से रील स्क्रॉल करते हो या फिर गेमिंग करते हो, जो भी तुम्हारा फोन में एडिक्शन है वो अपना काम करते हो। और एक रिसर्च से पाया गया है कि जो स्टूडेंट बेड टाइम पे फोन यूज करते हैं ना, उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस 30% लोअर ही होता है। तो अगर तुम्हें अच्छी नींद लेनी है तो फोन को साइड में रख दिया करो और सोने का ट्राई करो। कम से कम 7 से 8 घंटे की रात में नींद लो। और अब इसका लास्ट साइड इफेक्ट है तुम्हारा रिलेशनशिप पर इम्पैक्ट। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला नहीं, नॉर्मल रिलेशनशिप तुम्हारी फैमिली के साथ। क्योंकि आज के टाइम में फैमिली का हर मेंबर फोन यूज करता रहता है। बेशक से सभी साथ में बैठे हो, बट सबके हाथ में फोन चलेगा। यहाँ तक कि हमारी मम्मी लोग भी हमको तो डांटती रहेंगी, लेकिन अपनी उनकी खुद की यूट्यूब शॉर्ट्स की वो अजीब सी फीड पूरा दिन स्क्रॉल करती रहेंगी। तो इसके लिए थोड़ा फैमिली को भी टाइम दो, उनको भी समझाओ, और हो सके तो उनको भी शेयर कर देना ये वीडियो। ठीक है, अब तुम में से बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि भैया मैं तो एडिक्टेड नहीं हूँ, तो उसी के लिए ये वाला पार्ट क्रिएट किया है, सेल्फ टेस्ट फॉर फोन एडिक्शन। तो सबसे पहला, दिन में अगर 40 से 50 टाइम तुम अपने फोन को अनलॉक करते हो। सेकंड, रात को बिना वजह स्क्रॉलिंग करते रहते हो, सोचते हो 5 मिनट और थर्ड, पढ़ते हुए या काम करते हुए हर 5 से 10 मिनट में तुम अपने फोन को चेक करते हो, वो भी बिना किसी नोटिफिकेशन के। तुम्हें लगता है कि किसी का कॉल आ रहा है, किसी का मैसेज आया है। अगर इनमें से तुम 2 चीजों पर भी यस करते हो तो हाँ, तुम फोन एडिक्टेड हो। तो टेंशन बिल्कुल भी मत लो। अब इसके सॉल्यूशन जान लेते हैं, कैसे इस चीज को ओवरकम करा जा सकता है। तो 5 ऐसी टेक्निक्स हैं जिनकी हेल्प से तुम फोन एडिक्शन को कंट्रोल कर सकते हो। टेक्निक नंबर 1 है डोपामिन डेटॉक्स। इसको तुम ब्रेन रिसेट बटन भी बोल सकते हो। तो हो क्या रहा है, तुम्हारा ब्रेन अभी इंस्टेंट डोपामिन के ओवरडोज पे चल रहा है। मतलब कि तुम्हारा वॉक पे जाना, बुक पढ़ना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, ये सब तुम्हें बोरिंग लग सकता है। तो डोपामिन डेटॉक्स का मतलब है एक दिन अपने फोन को सिर्फ एसेंशियल यूज के लिए रखो। मतलब कॉल, मैसेजेस, बेसिक काम जो तुम्हारे होते हैं बस उन्हीं के लिए रखो। बाकी सभी एप्स, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट या कोई भी तुम्हारा ऑनलाइन गेम हो, जो भी ऐसा ऐप जो तुम्हारे टाइम को ज्यादा कंज्यूम करता है, उसको तुम्हें डिलीट कर देना है सिंपली। और पूरा एक दिन के लिए तुम्हें उनको बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। अब इसमें पहले 2 से 3 घंटे तुम बोर होगे, तुम्हें रेस्टलेस फील होगा, पर यही प्रूफ है कि तुम्हारा ब्रेन एडिक्टेड हो गया है। और उसी को कम करने के लिए तुम्हारा डोपामिन डेटॉक्स जरूरी है। एक स्टडी कहती है कि जब लोग डोपामिन डेटॉक्स करते हैं ना, तो उनका अटेंशन स्पैन 60% इंप्रूव होता है, और वो छोटी छोटी चीजें भी उन्हें इंटरेस्टिंग लगने लगती हैं। अब जैसे तुम एक दिन के लिए फोन यूज नहीं करोगे, तुम अपने स्टडी टेबल पर बैठे हो, सामने बुक्स रख दो, कुछ मत करो, देखना तुम 1 घंटा ऐसे बैठ जाओगे, 2 घंटे बोरिंग लगेगा तुम्हें, तीसरे घंटे पे तुम्हें लगेगा कि चल यार कुछ पढ़ ही लूं, ऐसे बैठे बैठे क्या होगा। और जब देखना तुम्हें चीजें भी अच्छे से समझ में आएंगी, तुम्हें बुक पढ़ने में भी मजा आएगा। इसीलिए तो इस टेक्निक का नाम रीसेट बटन है। ठीक है, एक तो ये टेक्निक हो गई। अब टेक्निक नंबर 2 है तुम्हारी नोटिफिकेशन डाइट। इसको तुम डिस्ट्रैक्शन कंट्रोलर भी बोल सकते हो। अब देखो, तुमने एक दिन का डोपामिन डिटॉक्स तो कर लिया, लेकिन कभी ना कभी तुम्हारे अंदर चुल तो मचेगी कि हाँ यार इंस्टॉल कर लेता हूँ इंस्टाग्राम, चल ठीक है कर लो। लेकिन अब जो ये टेक्निक आती है ना, ये चीज तुम्हारी डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करने के लिए है। इसमें तुम्हें करना क्या है, सिंपली जितने भी तुम्हारे सोशल मीडिया एप्स है ना, उनके नोटिफिकेशन ऑफ कर दो। और जो तुम्हारे काम के एप्स हैं, जैसे कॉलिंग का हुआ, बैंकिंग का, या फिर तुम ऑनलाइन क्लास लेते हो उसका ऐप हुआ, उनके नोटिफिकेशन ऑन रखो बस। इससे होगा क्या कि अगर तुम ऑनलाइन क्लास भी अटेंड करते हो ना, तो तुम्हें बार बार जो नोटिफिकेशन आते हैं ना, उनसे तुम डिस्टर्ब नहीं होगे। ना तो तुम्हारे ब्रेन को वो मिनी ड्रग मिलेगा, ना तुम उन एप्स को खोलोगे। और अगर तुम्हें ये एप्स यूज करना है तो थोड़ा बहुत टाइम निकाल लो, दिन के 1 से 2 स्लॉट बना लो, जिसमें तुम 15 मिनट के लिए यूज कर सकते हो बस। इससे तुम अपने रिएक्टिव मोड से प्रोडक्टिव मोड में शिफ्ट हो जाओगे। मतलब अब तुम्हें फोन कंट्रोल नहीं करेगा, तुम फोन को कंट्रोल करोगे बस। 2 टेक्निक से तुम्हें लग रहा होगा कि हाँ तो तुम कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन रुक जाओ, अभी 3 टेक्निक और है, उनको और फॉलो करना। अब 3rd टेक्निक है तुम्हारी ग्रे स्केल ट्रिक। इसके अंदर तुम्हें अपने ब्रेन को बेवकूफ बनाना है। करना क्या है, तुम्हारा ब्रेन कलर्स को ज्यादा अट्रैक्टिव समझता है। इसी वजह से एप्स जैसे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, स्नैपचैट में ब्राइट रेड, येलो, ऑरेंज कलर्स यूज होते हैं, जिसकी वजह से तुम्हारा माइंड अट्रैक्ट होता है इन एप्स की तरफ, और तुम ओपन भी कर लेते हो इनको। तो इसके लिए जैसे ही तुम अपने फोन का डिस्प्ले ग्रे स्केल कर दोगे ना, मतलब कि ब्लैक एंड व्हाइट तुम्हारी स्क्रीन हो जाएगी जब, तो तुम्हें अपना फोन इतना अट्रैक्टिव नहीं लगेगा और तुम ज्यादा यूज भी नहीं करोगे। और ग्रे स्केल यूज करने से तुम्हारा स्क्रीन टाइम एवरेज 40 से 50% तक रिड्यूस हो जाएगा। तो आज ही अपनी सेटिंग्स में जाके अपनी स्क्रीन को ब्लैक एंड व्हाइट कर लो। ये तुम्हारी सबसे
बढ़िया टेक्निक है, ठीक है, यूज करना और बताना। अब तुम्हारी नेक्स्ट टेक्निक आती है रिप्लेस नॉट रिमूव। ये तुम्हारा सबसे पावरफुल टेक्निक होने वाली है, बिकॉज इसके अंदर तुम्हें अपने एडिक्शन को रिप्लेस करना है। तो फोन एडिक्शन तुम्हारा एक वैक्यूम है, अगर तुम फोन हटा के उसकी जगह कोई और एक्टिविटी करने लगोगे तो तुम इस लूप में फंसने ही नहीं वाले। तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है, हर एडिक्टिव हैबिट के जगह तुम एक हेल्दी हैबिट रिप्लेस करो। स्क्रॉल करने की जगह तुम बुक्स पढ़ सकते हो, या फिर वॉक पे जा सकते हो, या फिर कोई आउटडोर गेम हो उसको खेल सकते हो, जैसे क्रिकेट हुआ, फुटबॉल, बैडमिंटन वगैरह ऐसे गेम्स खेल सकते हो। यूट्यूब पर कोई रैंडम वीडियो की जगह पॉडकास्ट या फिर ऑडियो बुक सुन सकते हो, जिससे कि तुम्हें आगे के लिए इंफॉर्मेशन अच्छी मिले या फिर मोटिवेशन मिले बस। और फेक ऑनलाइन चैट्स की जगह तुम अपने रियल दोस्तों के साथ मस्ती मजाक कर सकते हो, उससे तुम्हारा माइंड और भी ज्यादा प्रोडक्टिव रहेगा। बस ध्यान रखना ये लिमिट में हो, ऐसा नहीं है कि तुम पूरे दिन ही अपने दोस्तों के साथ घूम रहे हो। और पता है, एक साइकोलॉजी रिसर्च कहती है कि हैबिट रिप्लेस करने से तुम्हारे सक्सेस रेट 80% से ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। तो एडिक्शन को खत्म नहीं करना है, बस रिप्लेस करना है। अब तुम्हारी लास्ट टेक्निक है एग्जीक्यूट ऑल 4 टेक्निक्स। हाँ, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा, जो भी मैंने तुम्हें टेक्निक्स बताई है ना, उनको अच्छे से फॉलो करो, बिकॉज जब ही तुम्हें कुछ फायदा होगा। तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि तुम्हें एक ऐसा सीक्रेट हैक बताऊंगा जिससे कि 1 मिनट के अंदर तुम अपने फोन को कंट्रोल कर सकते हो। तो चलो बताता हूँ। तो देखो, सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, अपनी जो तुम्हारी होम स्क्रीन है ना, उसे बिल्कुल ब्लैंक रखो, बस काम की चीजें रखो उस पर, सिर्फ जो तुम्हारे प्रोडक्टिव एप्स हैं उनको रखो, और बाकी के जितने भी सोशल मीडिया ऐप हैं उनको एक सिक्योर फोल्डर में डाल दो, जिसका कोई पासवर्ड बना देना। अब ऐसा करने से होगा क्या, जैसे ही तुम्हारे ब्रेन को उन एप्स को खोलने में एफर्ट लगेगा ना, वैसे ही तुम्हारे अंदर की चुल खत्म होती जाएगी। मतलब तुम कम यूज करोगे, तुम्हें हर बार उनको खोलने में एफर्ट लगेगा और तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली यूज कम करेगा। ठीक है, बिलीव मी, इस ट्रिक से मेरा खुद का स्क्रीन टाइम बहुत कम हो गया है, ठीक है ना। और वीडियो पर अभी तक बने हुए हो तो तुम्हारा अटेंशन स्पैम बहुत तगड़ा है, बस इसको सही जगह पर यूज करो। और अपने फोन एडिक्शन को खत्म करने के लिए रेडी हो चुके हो ना, तो कमेंट कर दो RIP फोन एडिक्शन। बाकी तुम्हें अपनी स्क्रीन पर ये कुछ वीडियो शो हो रही होंगी, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो देख लेना, वरना रहने देना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।